सावधान, ये कोई खबर नहीं है, ये चेतावनी है। और वो चेतावनी कहीं आप ना हो जाए साइबर फ्रॉड के शिकार। सिरसा में ही एक ऐसा मामला, व्हाट्सएप पर दोस्ती और फिर उसे फौरन के अंदर पैसे कमाने का लालच देकर हवाई जहाज़ की टिकट भी भेजी जाती है और उसे फ़ौरन बुलाया जाता है। लेकिन फ़ौरन में जहाँ पर उसे बुलाया जाता है वहाँ की बजाय उसे किसी और दूसरे के बॉर्डर पर और फिर उससे करवाया जाता है घिनौना काम। तो हमारे साथ मौके पर साइबर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर श्याम सुंदर जी। सर जय हिंद। जय हिंद जी, जय हिंद। आज 2 आरोपियों को आपने जिला जेल सिरसा भेजा है जी, क्या मामला था, विस्तार से बताओ। एक्चुअली हमारे पास एक कंप्लेंट आई थी प्रवेश वासी माखोस रानी जिला सिरसा से, जिसने बतलाया कि उसको साइबर फ्रॉड कराने के चक्कर में विदेश में भेजा गया। सबसे पहले उसका कोई दोस्त मिला उसके दोस्त ने उसको लालच दिया, प्रलोभन दिया कि आपको अच्छी सैलरी पे, अच्छा पैकेज पे विदेश में काम दिलवा देंगे। उसने उसको 40,000 रुपये भेजे। 40,000 के एवज में उसको टिकट दे के उसको थाईलैंड भेज दिया गया और थाईलैंड से उसके कच्चे रास्ते से उसको किसी प्राइवेट वाहन में बिठा करके उसको म्यांमार में किसी कंपनी में वहाँ दाखिल करवा दिया। उस कंपनी में उसको ऐसा काम दिलवाया गया कि जो साइबर फ्रॉड से संलिप्त था और लोगों के साथ ठगी करने का वहाँ कार्य था। उसने वहाँ काम करने के लिए मना किया तो उसको जान से मारने की धमकी दी गई। उसको वहाँ से वापस आने के लिए उसकी जान को मुसीबत में डाल दिया गया। ऐसे क्या काम के लिए फोर्स किया गया था जी उसे? एक्चुअली उसको ये फोर्स किया गया था कि जो भोले भाले लोगों से है उनके कांटेक्ट मिला करके और उनसे साइबर फ्रॉड के जैसे कामों में उनको इन्वॉल्व करना था और उनके साथ मान के लेडीज़ की आवाज़ निकाल के किसी लेडीज़ को शादी का झांसा दे करके उसको धोखाधड़ी में डालना, उसके साथ फ्रॉड करना और किसी पूंजीपति का मोबाइल हैक करना। तो ऐसे फ्रॉडस्टर के जो कार्य होते हैं वो सारे काम उसको करने के लिए दिए गए। जिसने उसको करने से मना किया तो उसको जान से मारने की धमकी दी गई। फिर सेना की रेड हुई, ऐसा कुछ जिक्र है? फिर कुछ समय तक उसको वहाँ प्रताड़ना झेलनी पड़ी, बहुत मुसीबत में उसका जीवन गुजरा। कुछ समय बाद जैसे ही उन्होंने कहीं से मौका पा करके इंडियन एम्बेसी को सूचना दी गई। इंडियन एम्बेसी से वहाँ आर्मी की इमदाद से उनको रेस्क्यू करवाया गया। रेस्क्यू करवाने के बाद उनको 2-3 दिन तक जंगल के रास्ते से जा कर के कहीं रात बिताई। उसके बावजूद उनको तुरंत इंडियन एम्बेसी में वहाँ भेजा गया। इंडियन एम्बेसी पहुँचने के बाद इंडियन एम्बेसी के द्वारा वो उनको वाइट वीज़ा दिलवा करके उनको इंडिया वापस भेजा गया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया? दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जिनको उनको जुडिशियल हिरासत में भेज दिया गया। पैसे के लालच में, ज़्यादा पैसे कमाने विदेश जाकर और फिर होता है साइबर फ्रॉड, पढ़े लिखे लोग शिकार होते हैं जी, क्या कहना चाहते हैं? अल्टीमेटली कोई भी आदमी क्या होता है, लोभ लालच के वशीभूत होता है। लोभ लालच के वशीभूत होकर के किसी न किसी ऐसी जाति का शिकार हो जाता है कि जिसकी उसकी जान को जोखिम होती है और फिर उसको उसकी अकल याद आती है कि उसको गलत कामों में भेजा गया है। तो जो आमजन से हमारे दर्शक हैं उनको आप कोई अपील करना चाहोगे कि इस प्रकार के साइबर फ्रॉड के चक्कर में ना पड़े, आपकी पूंजी भी जाए? मैं आम जनता से यह अपील करना चाहता हूं कि किसी दोस्ती के चक्कर में या किसी अनजान आदमी पे कोई विश्वास ना करे। किसी ने ऐसा विश्वास किया तो उसकी जान भी जोखिम में जा सकती है। अपराधियों को कोई वार्निंग देना चाहोगे साइबर थाना पुलिस की तरफ से साइबर क्राइम करने वालों को? साइबर थाना सिरसा की तरफ से अपराधियों को हिदायत दी जाती हैं कि ऐसे फ्रॉडस्टर को, ऐसे धोखेबाज लोगों को कभी बख्शा नहीं जाएगा और तुरंत उनको सलाखों के पीछे धकेल दिया जाएगा। आखिरी सवाल सर मेरा, अगर साइबर फ्रॉड हो भी जाता है तो सबसे पहले क्या करें? अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई साइबर फ्रॉड हो जाता है तो तुरंत 1930 पे कॉल करें। इसके अलावा एक cybercrime.gov.in वेबसाइट है जिस पे जाकर के आप खुद भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो जिस प्रकार से साइबर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर श्याम सुंदर ने बताया कि अगर आपके साथ कभी भी साइबर फ्रॉड हो जाता है तो डिस्प्ले पर चलाए जा रहे टोल फ्री नंबर 1930 पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करवाई और फ़ौरन में पैसे कमाने के लालच में कहीं आपकी जान जोखिम में ना आ जाए। आपकी जो पूंजी जाएगी वो जाएगी, लेकिन आपकी जान भी जा सकती है कि जिस प्रकार से ये मामला हुआ और इसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर अब जिला जेल सिरसा भेज दिया गया है।
आप देख रहे हैं सच्चाई खाकी की। सच्चाई खाकी की समर्पित है देश के उन जाबाज, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ पुलिस कर्मचारियों को जिन्होंने देश की सेवा में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। यह देश ऐसे वीरों का सदा ऋणी रहेगा। अच्छे और बुरे लोग हर जगह पर होते हैं, लेकिन पुलिसकर्मियों की छवि हमेशा ही गलत दर्शाई जाती है। यहाँ पर हम प्रयास कर रहे हैं सत्य आप तक पहुँचे और पुलिस का वो देशभक्त चेहरा भी सभी को दिखाई दे जो आमतौर पर हर किसी को दिखाई नहीं देता। इसी के साथ मैं मनीष वर्मा, कैमरामैन सन्नी सैनी, सच्चाई खाकी की।